वेलकम टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में गुडविल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, सुमित परचेज अमित's बिजनेस ऑन 1st April 2020. Goodwill was decided to be valued at 2 years purchase of average normal profit of last 4 years. यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 ईयर्स दिया हुआ है, 4 वर्ष का प्रॉफिट दिया हुआ है। द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर्स वेयर 31st March 2017 80,000 rupees, 2018 1,45,000 rupees, 2019 1,60,000 rupees and 2020 2 lakh rupees. Books of account reveal that point number 1, abnormal loss of rupees 20,000 was debited to PL account for the year ended 31st March 2017. 2017 में abnormal loss जो कि 20,000 रुपया हुआ था उसको हमने PL अकाउंट में डेबिट कर दिया, यानी कि उसको हमने नॉर्मल प्रॉफिट में शामिल कर लिया। A fixed assets was sold in the year ended 31st March 2018 and gain of rupees 25,000 was credited to PL account. हमने जो फिक्स्ड एसेट्स को बेचा था उससे जो गेन हुआ था उसको भी हमने नॉर्मल प्रॉफिट में शामिल कर लिया। ये सब गलतियां हुई है। In the year ended 31st March 2019, assets of the firm were not insured due to oversight. Insurance premium not paid was 15,000. और 2019 में हमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था जो कि कामकाजी जो मुनाफा होता है, जो भी हमारा रेवेन्यू होता है उस पे इंश्योरेंस प्रीमियम भी चार्ज करना होगा, यानी कि उसमें से घटाना होगा। यानी कि हमारा मुनाफा 1,60,000 दिखा रहा है, जबकि एक्चुअल में हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे ही नहीं किया। हमें इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करना होगा। एक्चुअल कामकाजी मुनाफा हमारा 1,45,000 रुपया होगा। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब हुआ कामकाजी मुनाफा। हमेशा हमें ये ध्यान रखना होगा कि कामकाजी मुनाफा में एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को शामिल ना किया जाए। लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इस सबसे गेन और लॉस जो भी होता है ये सारे के सारे नॉर्मल प्रॉफिट में शामिल नहीं किए जाते। नॉर्मल प्रॉफिट में हम वही आइटम शामिल करते हैं जो बिजनेस के कामकाजी यानी कि बिजनेस के ऑपरेशन का हिस्सा होता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा होता है, नॉर्मल एक्टिविटीज का हिस्सा होता है। ये कामकाजी मुनाफा हमें निकालना है। अब हम बात करते हैं 2017 में 80,000 का प्रॉफिट था। 20,000 रुपीज हमने एबनॉर्मल लॉस को शामिल कर दिया, इसलिए 80,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ। अदरवाइज हमारा प्रॉफिट 1 लाख होता। एबनॉर्मल लॉस को वापस लेंगे क्योंकि एबनॉर्मल लॉस हमें नहीं घटाना है। 20,000 रुपीज हमने वापस लिया, यानी कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपीज। 2018 में हम पाते हैं कि हमने फिक्स एसेट्स को बेचा, उससे हमें गेन हुआ है। फिक्स एसेट्स को बेचने से गेन हुआ है 25,000 रुपीज, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट 1,45,000 रुपीज हुआ। फिक्स एसेट से प्राप्त गेन को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बिजनेस का कामकाजी मुनाफा का हिस्सा नहीं है। इस कामकाजी मुनाफा को निकाल दो, यानी कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि कामकाजी मुनाफा मात्र 1,20,000 रुपया ही होगा। ये हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि गुडविल का कैलकुलेशन नॉर्मल प्रॉफिट पे ही होता है। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को हम शामिल नहीं करेंगे। 31 मार्च 2019 की अगर बात करें तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे नहीं किया है। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा होता है। ये इंश्योरेंस प्रीमियम के खर्चा पीएल के डेबिट में दिखाएंगे, इससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाना चाहिए था।
क्योंकि नहीं हमने दिखाया ही नहीं, हमें दिखा दो, एडजस्ट कर दो। यानी कि एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 1,45,000 रुपया होगा, 1,45,000 रुपीज। 31 मार्च 2020 में ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, 2 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट है, कोई एडजस्टमेंट कोई भूल नहीं हुई है, 2 लाख हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट हो गया हमारा 5,65,000 रुपए, 5,65,000 रुपीज। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट मीन्स एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 1,41,250। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी कि 1,41,250 अगले 2 वर्ष तक हम अर्न करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो हम बिजनेस के परचेज करने से पहले जो भी गुडविल था उससे बराबर कर पाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारा 2 ईयर्स है, इसलिए गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 1,41,250 इंटू 2 ईयर्स, दैट मीन्स 2,82,500, 2,82,500 रुपीज हमारा आंसर हुआ। थैंक यू।